नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी बैंक पर। जी हां साथियों, अगर आप भी ट्रेड्समैन की नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे तो मेरे दोस्त आर्मी में ट्रेड्समैन की ईएमई में वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें मेरे दोस्त ड्राइवर की भी वैकेंसी है, फायरमैन की भी वैकेंसी है, फायर इंजन ड्राइवर की भी वैकेंसी है, ट्रेड्समैन मेट की भी वैकेंसी है, एलडीसी की भी वैकेंसी है, कुक की भी वैकेंसी है, साथ ही मेरे दोस्त सफाई कर्मचारी की वैकेंसी है। इस प्रकार अनेक प्रकार की वैकेंसी निकाली गई है। कंप्लीट जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू अपन डिस्कस करेंगे। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और फॉर्म इसके मेरे दोस्त शुरू हो चुके हैं। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहेगा। साथ ही मेरे दोस्त आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि इस प्रकार की हर लेटेस्ट अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहते हैं। वहीं पर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिरकार आप कौन से स्टेट से हमारा वीडियो देख रहे हैं, ताकि हम आपको बता सके कि आप कहां से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। क्योंकि मेरे दोस्त इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है वो आपकी ट्रेड वाइज तो वैकेंसी है ही है, साथ ही मेरे दोस्त आपकी यूनिट वाइज भी वैकेंसी निकाली गई है। तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। सबसे पहले मेरे दोस्त बात करें तो यहाँ पर आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ यहाँ पर आपको डिटेल मेंशन कर रखी है। जो जो वैकेंसी हमारे काम की है उसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको यूनिट का नाम दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ वर्क दिख रहा है कि आप इस यूनिट में फॉर्म भरेंगे तो आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। यहाँ पर पोस्ट मेंशन करके, यहाँ पर पोस्ट का मतलब है यहाँ पर कौन सी ट्रेड की वैकेंसी है, यहाँ पर टोटल वैकेंसी मेंशन करके और आगे कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। सबसे पहले मेरे दोस्त बात करें तो आपकी वैकेंसी है वो मेरठ, अगर उत्तर प्रदेश से अगर कोई यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई बंदा रहना चाहता है कि मैं यहाँ से फॉर्म अप्लाई करके उत्तर प्रदेश में जॉब करना चाहता हूँ तो इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी निकाली गई है, एक वैकेंसी है। बाकी मेरे दोस्त इसमें कोई खास प्रकार की वैकेंसी है नहीं। ज्यादातर वैकेंसी की बात करूं तो सबसे अच्छी वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए वैकेंसी रहने वाली है मेरे दोस्त न्यू दिल्ली में। आपका कमांडर 505 आर्मी बेस वर्कशॉप, न्यू दिल्ली कैंट, दिल्ली 110010, ये आपका पोस्ट कोड है। यहां पर बात करूं तो मेरे दोस्त फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी है। एलडीसी की वैकेंसी की बात करूं तो 11 वैकेंसी एलडीसी की है। फायरमैन की वैकेंसी की बात करूं तो न्यू दिल्ली में यानी कि 2 वैकेंसी है। फायर इंजन ड्राइवर की यहां पर 1 वैकेंसी निकाली गई है। व्हीकल मैकेनिक की 7 वैकेंसी निकाली गई। सबसे ज्यादा वैकेंसी की बात करूं तो मेरे दोस्त यहाँ पर ट्रेड्समैन मेट की भी वैकेंसी देखने को मिली है और व्हीकल मैकेनिक की वैकेंसी अच्छी खासी मेरे दोस्त देखने को मिल रही है। यहाँ पर ट्रेड्समैन मेट की 54 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की 10 वैकेंसी है, फिटर की आपकी 3 वैकेंसी है, बेल्टर की आपकी 4 वैकेंसी है। जिस जिसके लिए आप एलिजिबल हो वहां से मेरे दोस्त आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैं आगे आपको लेकर के चलता हूं। आगे की बात करूं तो यहाँ पर मेरे दोस्त कुक की भी वैकेंसी देखने को मिली है, 1 वैकेंसी है। साथ ही अगर कोई बंदा जबलपुर एमपी में काम करना चाहता है यानी कि जबलपुर एमपी में जॉब करना चाहता है तो उसके लिए एलडीसी की 11 वैकेंसी है। फायरमैन की यहाँ पर 4 वैकेंसी है, स्टोर कीपर की 1 वैकेंसी है, टेलीकॉम मैकेनिक की यहाँ पर आपको 7 वैकेंसी मिलेगी। साथ ही मेरे दोस्त बात करूं आपकी वेस्ट बंगाल वगैरह के लिए यहाँ पर हम बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश की। अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में अगर यानी कि इलाहाबाद में कोई बंदा रहकर काम करना चाहता है या जॉब करना चाहता है तो मेरे दोस्त एलडीसी की 3 वैकेंसी है, स्टोर कीपर की 4 वैकेंसी है, फायरमैन की 2 है, बार्बर की 1 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की 2 है, फिटर की 2 है, मैकेनिक की 4 है, बेल्डर की 2 है। साथ ही मेरे दोस्त ट्रेड्समैन मेट की यहाँ पर 14 वैकेंसी निकाली गई है। इस प्रकार मेरे दोस्त अलग अलग जगह वैकेंसी निकाली गई है, जो आपके लिए अच्छी है वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। आगरा उत्तर प्रदेश के लिए अलग वैकेंसी निकाली गई है, अलग अलग जगह मेरे दोस्त आप फॉर्म अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर भी एलडीसी की 4 वैकेंसी है, फायरमैन की 3 वैकेंसी है। इस पूरे नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको ट्रेड्समैन की लगभग 300 प्लस वैकेंसी है। और अगर बात करो आपकी कुक वगैरह की या फिर मेरे दोस्त फायरमैन की वैकेंसी भी लगभग 100 प्लस आपकी फायरमैन की भी वैकेंसी है। बाकी अगर बात करूं तो आप सभी ट्रेडों की वैकेंसी चेक कर सकते हो। ड्राइवर वगैरह की वैकेंसी अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ से भी आप मेरे दोस्त देख सकते हो। मेरठ उत्तर प्रदेश के लिए अलग वैकेंसी निकाली गई, पूना महाराष्ट्र के लिए अलग वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एलडीसी की 54 वैकेंसी, एलडीसी की भी अच्छी खासी वैकेंसी है। तो मेरे दोस्त आप कहीं से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। गुजरात के लिए अलग वैकेंसी निकाली गई है। अब कई अभ्यर्थी मुझे ये पूछेंगे कि अगर हम राजस्थान के रहने वाले तुम यूपी से फॉर्म भर सकते हैं। मेरे दोस्त जरूर भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यूपी से रहने वाले हैं तो जहां पर आपको ज्यादा वैकेंसी दिख रही है, जहां से आप अप्लाई करना चाहते हैं, जहां पर आपको जॉब करने का सपना है आपका, वहां से मेरे दोस्त आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कोई भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। अगर मैं बात करूं एज कैटेगरी की बात करूं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो सभी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पर मेंशन कर रखी है जिसके लिए आपको अप्लाई करना है। जैसे फार्मासिस्ट की बात करूं तो 10+2 आपने कर रखी है और 2 ईयर का अगर आपके पास में डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं व्हीकल मैकेनिक की, अगर मैं बात करूं तो व्हीकल मैकेनिक के लिए आपको 10+2 होनी चाहिए और आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने
आईटीआई का आपके पास में सर्टिफिकेट इन द मोटर मैकेनिक ट्रेड में आईटीआई का अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। आगे बात करूं यहाँ पर आपको अमेंडमेंट यानी कि ड्राफ्टमैन के लिए दे रखा है, स्टोर कीपर के लिए दे रखा है। हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हीकल मैकेनिक आपकी मोटर व्हीकल स्किल्ड के लिए। यहाँ पर भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन कर रखा है। स्टोर कीपर के लिए अगर आप है 12th पास कर रखी है, ओनली 12th पास करके तो आप स्टोर कीपर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर की अच्छी खासी वैकेंसी भी और अच्छी जॉब भी मानी जाती है। इसकी सैलरी भी अच्छी खासी आपको रहने वाली है। एलडीसी में अगर आपने 12th पास कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड इंग्लिश में होनी चाहिए और 30 वर्ड आपकी हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए। सिविल मोटर ड्राइवर की बात करूं तो आपके पास में मेट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं क्लास होनी चाहिए और आपका क्या मांग रखा है, मस्ट प्रोसेस ऑफ द सिविल ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ हेवी व्हीकल, हेवी का एचएमवी लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए और 2 ईयर एक्सपीरियंस यानी कि 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर फायर इंजन ड्राइवर की बात करूं, आपकी सिविल मोटर ड्राइवर और फायर इंजन ड्राइवर दोनों की वैकेंसी है। फायर इंजन ड्राइवर की बात करूं तो आपने मेट्रिकुलेशन पास करके तो आप अप्लाई कर सकते हो और आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी हेवी व्हीकल एंड बी इन पजेस ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि आपके पास में हेवी व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए फायर इंजन ड्राइवर के लिए। और आपकी फिजिकल फिटनेस यानी कि आपका फिजिकल टेस्ट वगैरह भी यहाँ पर किया जाएगा, तो यह भी मेरे दोस्त आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फायरमैन की अगर बात करूं, आपने 10वीं पास करके तो आप फायरमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास में सर्टिफिकेट वगैरह की बात करूं तो इसमें काफी चीजें मांग रखी है फायरमैन में। फायर फाइटर यानी कि आपके पास में इसकी जानकारी भी पूरी होनी चाहिए, तो फायरमैन के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुक की बात करूं, आपने मेट्रिकुलेशन पास 10वीं पास करके तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग एंड प्रोपेंसी इन ट्रेड यानी कि आपका ट्रेड टेस्ट होगा उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, कोई खास चीज इसमें बताई नहीं गई है। अब अपन बात कर लेते हैं कि आखिरकार इसका एज का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। एज के क्राइटेरिया की बात करते तो यहाँ पर 18 से लेकर 25 साल एज लिमिट रहने वाला है, लेकिन फायर इंजन ड्राइवर के लिए आपकी एज है वो 18 से लेकर 30 साल रहेगी। ओबीसी के लिए 18 से लेकर 28 साल रहने वाली है और फायर इंजन ड्राइवर में 33 साल तक, और एससी एसटी के लिए 18 साल से लेकर आपकी 30 साल तक रहेगी और आपकी एससी एसटी के लिए 35 साल तक एज का क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा, जो की जानकारी मेरे दोस्त यहाँ पर मेंशन कर रखी है। यहाँ पर अलग अलग चीजें मेंशन कर रखी है, अलग अलग के लिए हाइट भी मेंशन कर रखी है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है वो जानकारी इसमें मेंशन करके और फॉर्म इसमें नीचे मेंशन भी कर रखा है कि ये फॉर्म आपको अप्लाई करना है। एग्जामिनेशन यानी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका रिटर्न करवाया जाएगा, फिर मेरे दोस्त आपका फिजिकल और ट्रेड टेस्ट होने वाला है। पहले रिटर्न होगा, फिर आपका फिजिकल और ट्रेड टेस्ट होगा, बाद में मेरे दोस्त मेडिकल और डीवी आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। जो बाकी की वैकेंसी में देखने को मिलता है वही इसमें देखने को मिला है। सब्जेक्ट की बात करूं तो मेरे दोस्त आपको अलग अलग सब्जेक्ट मेंशन कर रखे। इन ट्रेडू के लिए आपके सब्जेक्ट की बात करूं 25 नंबर की आपकी रीजनिंग रहेगी, 25 नंबर का जीके रहेगा, 25 नंबर की इंग्लिश रहेगी, 25 नंबर की आपकी मैथ रहने वाली है और ट्रेड से संबंधित 50 क्वेश्चन रहेंगे। 50 नंबर के 150 नंबर का मेरे दोस्त आपका पेपर रहने वाला है। वहीं पर बाकी की एलडीसी वगैरह के लिए बात करूं तो एलडीसी वगैरह के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पेपर देखने को मिलेगा, ये प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। कुक है, बार्बर है, वाशरमैन है, साथ ही अदर ट्रेड है तो उनके लिए आपको पेपर का आपको सिलेबस आपको ये देखने को मिलेगा। अगर मेरे दोस्त बात करूं मैं इसमें अप्लाई डेट की तो आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं, 21 दिन का आपके पास में टाइम है, आज से आपके फॉर्म चालू है, आप कभी भी अपना फॉर्म भेज सकते हैं। फॉर्म के फॉर्मेट की बात करूं तो नीचे नीचे इन लोगों ने फॉर्म का फॉर्मेट भी मेंशन कर रखा है कि आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। ये रहा मेरे दोस्त, ऑफलाइन फॉर्म इसमें मांगे गए हैं तो आप फॉर्म भी यहां से अप्लाई कर सकते हैं। एड्रेस वगैरह के लिए मैं इसका अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।